अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास की जो कंप्यूटर की न्यू बुक है ये हमने स्टार्ट की हुई है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स हम इससे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्टल सिस्टम, ये हमने स्टार्ट करना है। बट इससे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में थोड़े से क्वेश्चंस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगी और फिर हम अगला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर आप लोग बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू तक के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास एक्टिविटी है। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था कि 85 है, इसको कन्वर्ट आपने करना है बाइनरी, यानी कि ये देखें ना 85 क्या है, इसकी बेस 10 है, एक डेसिमल नंबर है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, जिसका आंसर भी बताया गया है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे इसको कन्वर्जन भी की है। देखें हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए 85 है ना, तो जब भी हमने बाइनरी में करना होता है हम 2 के टेबल में करते हैं। बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1 होते हैं, तो हमने 0 और 1 की फॉर्म में इसको लेकर आना है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा याद रखिएगा रूल ये होता है, हम 2 से उसको करते हैं इस तरह। तो मैंने 85 लिखा, यहाँ पे 2 2 4 आर 8, यहाँ 5 था, 2 2 आर 4, बाकी रिमाइंडर कितना बचा 1, वो यहाँ पे लिख लिया। अगेन 2 में करेंगे, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, बाकी रिमाइंडर कितना रह गया, 0 रह गया। अब हम 2 पे करेंगे, 2 1 आर 2, या इस तरह देखें 2 10 आर 20, 21 था ना, एक रिमाइंडर बच गया, उसको यहाँ पे लिख लिया। 10 आ गया, 2 5 आर 10, बाकी क्या रह गया, रिमाइंडर 0 रह गया। 2 2 आर 4, बट यहाँ 5 था, रिमाइंडर 1 रह गया। 2 1 आर 2, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बाकी रिमाइंडर 0 रह गया। अब यहाँ से इस तरह हम आंसर इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है। पहले 1 0, ये 1 0 आ गया, फिर 1 0, ये 1 0 आ गया, फिर 1 0 1, 1 0 1, और इसकी बेस 2। तो इस तरह ये एक डेसिमल नंबर किस में चेंज हो गया, बाइनरी नंबर में। तो पहली एक्टिविटी में ये एग्जाम्पल थी, इसको हल करें कि एक डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में चेंज करें, तो इस तरह हम इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे टाइम, क्लॉक टाइम कन्वर्जन है, तो यहाँ पे टाइम है 3:45 है। हमने इसको कन्वर्ट करना है ओवर्स में, यानी कि इसको पहले 3 को घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 45 मिनट, ये तो मिनट ही है, इसको घंटे में करने के लिए ना हम इसके अंदर 12 ऐड करेंगे तो ये 15 बनेगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी किया है। अब हम इसको देखते हैं, 3:45 था ना, ओवर्स ये क्या है, ओवर्स हैं, और ये क्या है, मिनट्स हैं। तो इस 3 के अंदर 12 ऐड करें ना, तो ये शाम का टाइम है, हम इसके अंदर 12 ऐड करेंगे, 3 और 12 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 45 इसी तरह। तो 12 और 45, अब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तरीका वही है, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। बाइनरी में पहले 15 को करेंगे, मैंने यहाँ 15 लिखा, तो हम 2 के टेबल में करेंगे ना, क्योंकि बाइनरी में हमने करना है। 2 7 आर 14 होता है, 15 तो नहीं आता 2 के टेबल में, बाकी रिमाइंडर 1 बच गया। 2 3 आर 6, बट यहाँ 7 था, फिर एक रिमाइंडर बच गया। 2 1 आर 2 और रिमाइंडर 1 बच गया। तो इस तरह हम इसको पहले इन दोनों को लिखते हैं, फिर इस तरह हम लिखते हैं 1 1 1 और 1। ये देखें 1 2 3 4, 4 टाइम 1 आ रहा था, इसको मैंने लिखा, तो ये 15 जो था, ये ओर्स जो थे, ये ओर्स कन्वर्ट हो गए बाइनरी में। अब हम इन मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास 45 थे, 2 के टेबल में करेंगे, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, बट 5 था, एक बचा, रिमाइंडर आ गया। 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, पूरा पूरा हो गया, बाकी रिमाइंडर 0। अगेन 2 में करेंगे, 2 5 आर 10, बट यहाँ 11 था, एक बच गया, इधर आ गया। 2 2 आर 4, बट यहाँ 5 था, एक बचा, इधर आ गया। 2 1 आर 2, बाकी कितना रह गया, रिमाइंडर 0 रह गया। तो इस तरह हम लिखेंगे, पहले 1 0, मैंने 1 0 लिखा, फिर इसके बाद हम इस तरह लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 और साथ बेस 2। तो ये जो 45 मिनट्स थे ना, ये 45 मिनट्स ये भी कन्वर्ट हो गए, साथ हम बेशक लिख सकते हैं इस तरह मिनट बाइनरी में। तो दूसरा इसका पार्ट ये था कि इसको मिनट में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करके आंसर लिखा गया, यही आंसर हमारा आया है जब मैंने इसको सोल्व किया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन वो कहते हैं, राइट योर स्लीपिंग टाइम इन बाइनरी। आपका कोई सा स्लीपिंग टाइम है, आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। मैंने ना ये ले लिया 8 घंटे 50 मिनट, ये हमारे पास स्लीपिंग टाइम है। इसको कन्वर्ट करना है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, 8 को करेंगे पहले, 2 4 आर 8, बाकी क्या हो जाएगा 0, 2 2 आर 4, बाकी 0, 2 1 आर 2 और 0, 1 0 0 0, तो ये बाइनरी में चेंज हो गया। तो 8 घंटे 50 मिनट यानी कि आप सोते हैं, मैंने अपने तौर पे ले लिया है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सा टाइम भी ले सकते हैं। 8 घंटे 50 मिनट, ये भी डेसिमल, ये भी डेसिमल। बाइनरी में 8 को हमने कर लिया, और उसको अब हम मिनट्स को करेंगे। तो 2 2 आर 4, बट यहाँ 1 आ गया इसके साथ, 2 5 आर 10, रिमाइंडर 0 हो गया।
अगेन 2 में 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, यहाँ 25 था, एक बच गया, रिमाइंडर में आ गया। अगेन 2 में 2 6 ज़ार 12, तो रिमाइंडर 0, 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर 0, 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 था, एक बच गया, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 1 1 लिखेंगे पहले, फिर 0 0, फिर 1 0, तो यहाँ पे ये भी बाइनरी में चेंज हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज़ थी जिनको हमने कर लिया है। आगे जो हमारा टॉपिक है ये ऑक्टल सिस्टम। जो चीज़ें इसमें करनी है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, निशान प्रॉपर लगाए हुए हैं, ये आपने करने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट आएंगे। और बाकी इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे उनको भी हम साथ साथ सोल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस को सोल्व किया है। ऑक्टल सिस्टम, जैसा कि अब तक हमने स्टूडेंट्स, पहले मैं प्रीवियस सिस्टम्स बता दूं आपको, दो सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। डेसिमल सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है और उसमें डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं। फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा जिसमें बेस 2 होती है और उसमें डिजिट्स 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल सिस्टम जिसकी बेस 8 होती है और उसमें डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, देखें, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं इनको काउंट करूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स बनते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं, जिसकी बेस 8 होती है और उसमें डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, फ्रॉम 0 से 7, 0 से 7 तक होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। ऑक्टल इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है, 8 होती है, विच इम्प्लाइज डेट अ डिजिट बी यूज रेंजेस फ्रॉम 0 to 7, जो हमें ये बताता है कि इसके डिजिट्स की जो रेंज है वो 0 से लेकर 7 तक है। अब इसमें नंबर्स को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे बाइनरी में 2 पावर 0 लिखा जाता है, डेसिमल में 10 पावर 0 और ऑक्टल में 8 पावर 0। ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसको कन्वर्ट किया गया है। तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेसिमल, यानी डेसिमल नहीं, एक ऑक्टल नंबर दिया गया। फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर क्या है, 157 है, हमने इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 8 पावर 0, पहले वो हमें ये बता रहा है कि ऑक्टल में हम 8 पावर 0 में नंबर्स को लिखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने कन्वर्ट भी करती हूँ। ये एक ऑक्टल नंबर है, हमने ऑक्टल से किस में जाना है, बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी में चेंज करना है। तो जब भी ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना होगा, आपने क्या करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट 5 है, 5 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे दरमियान में प्लस, फिर लास्ट डिजिट 7 है, 7 मल्टीप्लाई 8, फिर हम पावर्स देंगे। 8 पावर 0, इसको देनी है पावर आपने राइट साइड से, फिर 1 और फिर 2। ये वाला 1 तो इसी तरह आ जाएगा, 8 पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है। 5 इसी तरह, 8 पावर 1 मतलब 8, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर 1 आता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, 64 आ जाएगा, 8 5 आर 40 और 7 1 आर 7। तो अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूं तो आंसर आता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी में बताया, बाइनरी में ये वाला तरीका नहीं है, बाइनरी में इस तरह फैक्टर्स बनाते हैं, डेसिमल में करना था, ऑक्टल टू डेसिमल, याद रखिएगा, अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे इस नंबर को डेसिमल में करने का ये तरीका है। ऑक्टल से डेसिमल में करते हैं तो तब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई और फिर पावर्स को नाम देते हैं। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो आंसर 1 1 आता है, और इसकी बेस क्या है, 10। बेस 10 क्यों लिखी है, क्योंकि हमने क्या किया है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया है, ऑक्टल टू डेसिमल 157 को। बुक में ये एग्जांपल दे रहा है, वो आगे बाइनरी वाले भी आ जाएगी कन्वर्जन, बाइनरी में भी कर रहा है आगे कन्वर्ट, बट यहाँ पे पहली जो एग्जांपल है ना, इसमें वो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है इस तरीके से, जैसे मैंने आपके सामने किया। तो आंसर ये आया, देखें बेस 10 लिखी गई है, ये एक डेसिमल नंबर है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स 3 बाइनरी डिजिट्स। हर ऑक्टल डिजिट को कितने बाइनरी, उसके अंदर डिजिट्स होती हैं, 3 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। मतलब आप, अगर आपके पास एक बाइनरी नंबर है ना, उसको आप 3 पार्ट्स में करेंगे। आगे एग्जांपल देखें ना, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, तो ये देखें, ये 3 पार्ट्स बनेंगे, फिर अगले ये 3, ये 3। तो हमेशा हमने जब भी करना होगा ना, हम उसके अंदर ये बिट्स बना लेंगे, 3 बिट्स 3 बिट्स। तो ऑक्टल हमेशा 3 बाइनरी बिट्स रखता है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। बिकॉज द ऑक्टल सिस्टम बेस 8, क्योंकि उसकी बेस 8 होती है और बाइनरी सिस्टम की बेस 2 होती है। 8 को मतलब हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना, बाइनरी में 2 पावर होती है, ऑक्टल में क्या होता है, 8 होती है, बेस 8, तो 2 पावर लिख सकते हैं। इस वजह से वो कहता है कि ये जो पावर है ना, ये हमें बताती है कि इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं, 3 बिट्स होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे वो नेक्स्ट एक एग्जांपल देता है, कंसिडर द 9 बिट बाइनरी नंबर। ये 9 नंबर्स हैं, 9 बिट बाइनरी है, दिस कैन बी डिवाइडेड इन द ग्रुप्स ऑफ 3। हमने इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में, बाइनरी से ऑक्टल में। मैंने यहाँ पे इसको सोल्व भी किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल लिख ली, ये वाली एग्जांपल दी गई थी, 9 नंबर है,
तो हम 3 में इसको डिवाइड करेंगे। मैंने पहले 3 लिख लिए ये वाले, फिर नेक्स्ट 3 लिख लिए और ये 3। यही हमने पढ़ा ना कि ऑक्टल से बाइनरी में 3 बिट्स होती हैं। देखें, ईच ऑक्टल डिजिट रिप्रेजेंट्स द 3 बाइनरी बिट्स, तो इसके अंदर 3 बाइनरी बिट्स होती हैं। अब यहाँ पे हमने इनको आगे 6, 5 और 3 कैसे लिखा है, ये अब नेक्स्ट हम टेबल जो करेंगे ना उसके मुताबिक लिखेंगे, और दूसरा तरीका भी बताऊंगी आपको कि कैसे लिख सकते हैं हम, लेकिन पहले हम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी बुक में मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये वाला टेबल बेसिकली, यहाँ से हमने वो इस वैल्यू की जगह 6 लिखना, 7 इस तरह से लिखने हैं। हम पहले इसको देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि ऑक्टल से 3 डिजिट्स होते हैं जब इसको बाइनरी में करते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 डिजिट्स पूरे करूँगी, 0 0 0। अब 1 है ना, मैंने 1 लिख लिया, बट 3 बिट्स बनाने हैं ना, तो किसी भी नंबर में जब हमने खुद से बिट्स बनाने होते हैं तो उससे पहले 0 लगा के उतने बिट पूरे कर लिए जाते हैं। 4 बिट होते, मैं यहाँ पे एक 0 और लगा देती। अब यहाँ पे देखें 2 है, तो मैं 2 को पहले लिखती हूँ। मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको सेपरेट यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। देखें 2 को पहले आपने इस तरह करना है, 2 1s are 2 और 0, 1 और 0 आ गया, मतलब 2 का मेरा आंसर 1 और 0 आ रहा है। बट मुझे 3 बिट्स पूरे करने हैं ना, तो मुझे इससे पहले एक 0 और लगाना पड़ेगा, मतलब हम 0 1 और 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 है, 3 को पहले हम चेंज करते हैं बाइनरी में, तो 2 1s are 2, बाकी कितना बचा 1, ये 2 आ गए, मतलब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 1 1। बट 3 बिट्स पूरे करने हैं ना, क्योंकि हम ऑक्टल से बाइनरी अभी हमने देखा कि इसमें 3 बिट्स होते हैं, एक 0 मुझे लगाना पड़ेगा शुरू में, तो यहाँ हम एक 0 लगा देंगे। नेक्स्ट हम 4 को देखते हैं, तो आपने इस तरीके से 4 लिखना है, 2 2s are 4, बाकी कितना बचा रिमाइंडर 0, 2 1s are 2 और 0, तो 1 0 0 इस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया 1 0 0, इसको यही लिख देंगे हम। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नंबर है ये है 5, 4 के साथ है इस तरह। अब हम 5 को लिखते हैं, तो इसी तरह हम 5 को भी बाइनरी में पहले चेंज करेंगे। 2 2s are 4, रिमाइंडर कितना बच गया 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, 1 0 1 1 0 1, 3 बिट बाइनरी आ गया, हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम 6 को चेंज करते हैं। मैंने लाइन इसलिए लगाई है ताकि आपको पता हो कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, आगे पीछे नहीं करनी। तो अब हम 6 को देखते हैं, तो 6 को भी हमें बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। 2 3s are 6, बाकी रिमाइंडर कितना रह गया 0, 2 1s are 2, बट यहाँ 3 था, रिमाइंडर 1 1 1 और 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 1 और 0, 3 बिट बाइनरी में हम पहले चेंज कर रहे हैं इसको। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है ये है 7, तो हम यहाँ पे 7 को पहले बाइनरी में चेंज करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ आपके सामने। 2 3s are 6, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2 और रिमाइंडर 1 1 1 और 1, यानी कि मैं 7 को क्या लिख सकती हूँ 1 1 लिख सकती हूँ। तो टेबल अब आपको समझ आ गई होगी, इजीली टेबल को याद कर सकते हैं आप। अब हम उस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, तो टेबल भी सामने रखते हैं, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो 3 बिट बाइनरी में हमने नंबर को चेंज कर लिया, बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमने राइट टू लेफ्ट इनको इस तरह से 3 बिट्स बाइनरी बना ली। अब 1 1 0 देखें, 1 1 0 किसका आंसर है 6 का है। मैंने तरीका भी बताया, आप 6 को कन्वर्ट खुद से भी कर सकते हैं, तो आंसर आपके पास इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं। 1 0 1 टेबल में देखें, 1 0 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5, और 0 1 1 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3। तो इस तरह हमने इस बाइनरी को चेंज कर दिया ऑक्टल में, 6 5 और 3, 6 5 और 3 और साथ बेस 8, क्योंकि ये एक ऑक्टल नंबर है। टेबल वाली वैल्यूज़ याद होंगी आपको तब लिख सकेंगे, अदरवाइज दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ कन्वर्जन भी बताई है कैसे करना है। देखिए ना 6 है, आपने इस तरह 6 के बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना। 2 3s are 6, रिमाइंडर 0, 2 1s are 2, 1 1 0, 1 1 0 की जगह 6 लिख सकते हैं। इस तरह आप कन्वर्जन कर सकते हैं, या टेबल वाली वैल्यूज़ आपके पास हों तो आप उससे भी लिख सकते हैं। तो होप सो आपको इसकी अच्छी से समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये वो नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी से ऑक्टल में, 653 इन ऑक्टल, यानी कि 653 और इसकी बेस 8 है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये उसी लाइन को बार बार वो वही चीज़ बता रहे हैं कि ये हमने इसको कन्वर्ट किया तो ऑक्टल में आता है, वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेन एवर यू हैव अ बाइनरी नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 3, मतलब जैसे तो ये एक नंबर था ना, इसमें 9 नंबर से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके आप 3 इक्वल पार्ट्स ना बना सकें, जैसे ना मैंने इस नंबर के ये 3 पार्ट्स बनाए, फिर ये 3 बन गए ना, लेकिन ऐसा नंबर भी तो हो सकता है कि जिसके 3 पार्ट्स ना बने, फिर आपने क्या करना है, यू विल हैव टू ऐड 0 अप टू द लेफ्ट एंड। तो आपने ना उस नंबर के, जैसे ये नंबर है ना,
आपने इसके लेफ्ट एंड पे लेफ्ट साइड पे जीरो खुद से ऐड कर लेने हैं 3 3 के पेयर बनाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे नंबर जीरो खुद ऐड कर लेंगे। इफ़ इट टू मेक इट अप्रोप्रिएट, यानी कि उसको सोल्व करने के लिए आपको उसके अंदर लेफ्ट साइड पे जीरो खुद से लगाने पड़ेंगे। अगर वो 3 3 इस तरह 3 3 के पेयर्स नहीं बनते तब, अगर बनते हैं फिर तो इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल। एक डेसिमल नंबर यहाँ पे वो एग्जाम्पल ले रहा है 83, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है आपने ऑक्टल के अंदर, डेसिमल से ऑक्टल में। तो मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने यहाँ पे सोल्व करूंगी ताकि आपको कन्वर्जन का तरीका पता चल जाए। तो यहाँ पे वो कहता है कि 83 ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में करना है, 8 बेस 8 में। तो 8 में ही हम करेंगे ना, क्योंकि हमने ऑक्टल में जाना है, ऑक्टल की बेस 8 होती है। 8 10 आर 80, 8 10 बार 80 होता है ना, यहाँ तो 83 था, बाकी रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। अगेन हम 8 में ही करेंगे, क्योंकि बाइनरी में हम 2 से करते हैं बेस, ऑक्टल में हम 8 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 8 1 8, बाकी कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसके बाद तो 8 1 छोटा हो गया, 8 से आगे हम नहीं कर सकते, 1 2 और 3 आंसर आ गया। तो 1 2 और 3 ऑक्टल में बेस 8 में चेंज हो गया, एक डेसिमल नंबर। यहाँ इसी एग्जाम्पल को वो कन्वर्ट करता है, ये आपके सामने है देखें। तो लास्ट पे वो यही कहता है कि ऑक्टल में जो नंबर आता है वो 1 2 और 3 आता है। इसके बाद ये करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको करवाया उसी को करें। बाकी वो यही तरीका बता रहा है कि जब आप करते हैं तो रिमाइंडर लिखते हैं, 8 के टेबल में ही आप इसकी डिवीजन कर सकते हैं। रिमाइंडर अगर उसमें कोई वैल्यू जितनी बाकी बचती है वो लिखते हैं, अगर कोई भी नहीं बचता तो वहाँ आप जीरो लिखते हैं। ये सारी चीज़ें बाकी आपको एग्जाम्पल में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लास एक्टिविटी है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। वर्क इन पेयर्स टू कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल टू ऑक्टल। ये डेसिमल नंबर है, ऑक्टल में चेंज करना है। 3 एग्जांपल्स हैं, तो 1 बाय 1 हम तीनों करते हैं। 45 128 और 64 डेसिमल हैं, डेसिमल से ऑक्टल में, यानी कि बेस क्या है, 10 है। तो देखें पहले 45 को ऑक्टल में जाना है तो हमें 8 पे करना पड़ेगा। 8 5 आर 40, बट रिमाइंडर कितना बचा, 5 5 तो 8 से छोटा हो गया, आगे हम नहीं कर सकते, तो 5 5 आंसर आएगा, साथ बेस 8। नेक्स्ट है 128, इसको चेंज करना है, 8 के टेबल में हम करेंगे, 8 1 आर 8, तो बाकी कितना बचा, यहाँ तो 12 था, 4 वो इसके साथ आ गया, 48 बन गया। 8 6 आर 48, रिमाइंडर 0। 8 2 आर 16, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं 2 0 0 और साथ 8 आ जाएगा, डेसिमल से ऑक्टल में चेंज हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जो तीसरा यहाँ पे था 64, इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 8 आर 64, रिमाइंडर 0। 8 1 आर 8, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से इस फॉर्म में हम लिखते हैं 1 0 0, तो ऑक्टल में चेंज हो गया, 100 आ गया डेसिमल से ऑक्टल में। ये 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इसी के उलट वो कहता है कि अगर ऑक्टल हो तो फिर डेसिमल में चेंज करें। अभी हमने जो पहले किया वो डेसिमल था, हमने ऑक्टल में चेंज किया। अब वो कहता है कि अगर ऑक्टल में हो तो फिर आप डेसिमल में कैसे करेंगे। अब यहाँ पे भी 3 एग्जांपल्स दे रहे हैं, 57 124 और 301। तो देखें पहले मैंने 57 को कन्वर्ट किया, बेस ऑक्टल टू डेसिमल हमने जाना है ना, बेस 8 से बेस 10 में जाना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में एग्जांपल आपको बताई थी, ये वाली हमने की थी एग्जांपल। अगर मैं आपको दिखाऊं स्टूडेंट्स, ये देखें 157 एक ऑक्टल था, हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था 8 पावर से मल्टीप्लाई करके, साथ 8 बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे भी इसी तरीके से सेम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 7 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर पावर्स देंगे लेफ्ट साइड से 0 और फिर 1। 8 पावर 1 8, 8 पावर 0 1 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1 आता है। 8 5 आर 40, 7 1 आर 7, ऐड करें 47, तो बेस 10 आ जाएगी। मतलब ये ऑक्टल से डेसिमल में चेंज हो गया। अब यहाँ पे ही वो दूसरा इसके साथ जो क्वेश्चन दे रहा है वो 124 है। तो नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ 124 को भी चेंज किया है। 124 1 को पहले 8 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई, फिर 4 को, फिर पावर्स देंगे लेफ्ट साइड से 0 1 और 2। 8 पावर 2 64, 8 पावर 1 8, 8 पावर 0 1। 64 1 आर 64, 8 2 आर 16 और 4 1 आर 4। ऐड करें इनको तो 84, और साथ देखें ऐड करने से ना ये 84 बनता है। ऑक्टल से डेसिमल में चेंज हो गया, साथ हम बेस 10 लिख देंगे। इसके बाद वो नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है, ऑक्टल से डेसिमल में जाना है 301। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसको भी कन्वर्ट किया है 301। हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमने ऑक्टल से ऑक्टल टू डेसिमल जाना है, मतलब हमने ऑक्टल को किस में चेंज करना है, डेसिमल में। सेम बाकी जो भी हमने 2 क्वेश्चंस किए उसी तरह 8 से मल्टीप्लाई, फिर 0 को, फिर 1 को, फिर यहाँ से पावर्स देंगे 8, फिर पहले पावर 0, फिर 8 की पावर 1 और फिर 2। 3 इसी तरह 8 पावर 2 16, 0 इसी तरह 8 पावर 1 8, 1 इसी तरह 8 पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर 1। इसको मल्टीप्लाई करें 192, 8 0 आर 0 और 1 1 आर 1, ऐड करेंगे 193, तो बेस 10। ऑक्टल से डेसिमल में ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को कहता है कि शेयर योर आंसर्स विद द क्लास एंड डिस्कस। आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए इनके आंसर्स अपनी क्लास के साथ चेक एंड डिस्कस करें और देखें क्या क्या आपका और उनका आंसर सेम आता है।
अगर आप सही करेंगे तो सेम ही आएगा, कोई गलती होगी तो फिर डिफरेंस आएंगे उसमें। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आ सकता है आपके पेपर में पूछा जा सकता है। द ऑक्टल सिस्टम वाज यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटिंग सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम बहुत पहले कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। कौन से कंप्यूटर्स में? लाइक PDP-8। तो PDP-8 में ये सिस्टम यूज़ किया जाता था सबसे पहले। ये पूछा जा सकता है इट वाज यूज्ड, क्यों यूज़ किया जाता था? बिकॉज इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट बिटवीन ऑक्टल एंड बाइनरी। क्यों इसलिए यूज़ किया जाता था? ऑक्टल से बाइनरी में जाना आसान था। और देन बिटवीन डेसिमल एंड बाइनरी, इसी तरह डेसिमल और बाइनरी में भी जिससे हम कन्वर्जन करते हैं तो इसकी जो कन्वर्जन थी वो चाहे डेसिमल में थी चाहे बाइनरी में थी, बहुत आसान थी। इस वजह से इसको अर्लियर कंप्यूटर में, बहुत पहले कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। वो कौन से कंप्यूटर्स थे? PDP-8 थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। टिडबिट, यहाँ इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जस्ट आपने इसको रीड करना है, याद कुछ भी नहीं करना है, ना ही इसमें से कोई MCQs बन सकते हैं। व्हेन कन्वर्टिंग बिटवीन नंबर्स डबल चेक यूर रिमाइंडर्स। जब आप नंबर्स को कन्वर्ट करें, अपने रिमाइंडर्स को चेक करें। सम टू इंश्योर एक्यूरेसी, आप अपनी एक्यूरेसी को देखें। प्रैक्टिस विद डिफरेंट नंबर्स टू बिकम मोर कंफर्टेबल विद। और इसी तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको कन्वर्जन आसान हो जाए, उसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं। वैसे इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट बस बात सी बताई गई थी। इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का डन हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम हेक्साडेसिमल सिस्टम से स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।